गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में सम्मिति क्या होती है इसे जो है समझेंगे। ठीक है, तो देखिए आज का पार्ट क्या है, सम्मिति। तो देखिए सम्मिति क्या होता है। जैसे कि ये जो है एक चित्र बना हुआ है, या एक ये जो त्रिभुज है एक चित्र है, ये भी चित्र है। ठीक है, तो इसके बीचों बीच जो लाइन खींचा गया है, ठीक है, अगर इसको हम ऐसे करके मोड़ेंगे, ठीक, तो इस तरह से मोड़ने पर अगर ये चित्र जो है इसको पूरी तरह से ढक लेगा, इसके एक भाग को पूरी तरह से ढक लेगा, ठीक है, एकदम सेम टू सेम ढक लेगा, और ये भाग भी इसको पूरी तरह से ढक लेगा, तो इसे जो है सम्मिति कहते हैं। क्या कहते हैं? सम्मिति। जैसे कि आपका यहाँ पास एक चित्र है, अगर इसको हम इस तरह से मोड़ेंगे, जैसे लाइन खींचा हुआ है, इस लाइन के अकॉर्डिंग अगर हम इसे मोड़ते हैं तो क्या होगा, ये जो है इसे पूरी तरह से ढक लेगा, और ये वाला भाग इसे जो है पूरी तरह से ढक लेगा। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, जो है सम्मित आकृति कहलाएगा। ठीक है, और जो आकृति इस तरह से नहीं ढकते उसे सम्मित आकृति नहीं कहेंगे। जैसे कि इस आकृति को देखिए, इस आकृति को अगर हम ऐसे मोड़ते हैं तो ये आकृति जो है ऊपर वाला भाग इस नीचे वाले भाग को पूरी तरह से नहीं ढक पाएगा। ठीक है, तो ये आकृति जो है आपका सम्मित आकृति नहीं कहलाएगा। ठीक है समझ में। जैसे कि ये आकृति है, ये भाग क्या होगा, ये भाग जो है इस भाग को पूरी तरह से ढक लेगा। ठीक है, तो ये आकृति जो है आपका सम्मित आकृति कहलाएगा। ठीक, जैसे कि आपका यहाँ पर पतंग बना हुआ है, तो ये भी क्या करेगा, अगर इसको हम जो है यहाँ बीच से इस तरह से मोड़ते हैं तो ये आकृति भी क्या करेगा, ये जो है आपका ये वाला भाग इस भाग को पूरी तरह से ढक लेगा। तो जो भी आकृति इस तरह से एक भाग दूसरे भाग को पूरी तरह से ढक लेगा, इस प्रकार की आकृति को जो है हम सम्मिति आकृति कहते हैं। ठीक है, आया समझ में। तो यहाँ पर जो चित्र दिए हुए हैं इसमें ये आपका क्या है, सम्मित आकृति है। अगर इसे हम इस तरह से मोड़ेंगे तब, ठीक है, इस आकृति में भी ये जो लाइन खींचा हुआ है, अगर इसके अकॉर्डिंग इसको मोड़ेंगे तो क्या होगा, ये भी सम्मित आकृति होगा। ये वाला आकृति भी जैसे इसमें लाइन खींचा हुआ है, अगर हम लोग इसे इसके अनुसार मोड़ेंगे तो क्या होगा, ये भी एक सम्मित आकृति है। ये आकृति, इसे भी अगर हम इस लाइन के अनुसार मोड़ेंगे तो ये आकृति जो है सम्मित आकृति नहीं है। ठीक है, ये पतंग आपका सम्मित आकृति है, लेकिन अगर इस पतंग को हम यहाँ से मोड़ेंगे इस तरह से तो ये जो है आपका सम्मित आकृति नहीं होगा। ठीक है, वैसे ही अगर इस तितली को हम यहाँ से मोड़ेंगे इस तरह से तो ये भी आकृति क्या होगा, आपका सम्मित आकृति नहीं होगा, क्योंकि अगर हम इस तरह से मोड़ेंगे इस लाइन के अनुसार तो ये जो है एक इसका जो भाग है वो दूसरे भाग को पूरी तरह से नहीं ढक पाएगा। ठीक है, आया समझ में। तो सम्मित आकृति क्या होती है, जिसका एक भाग बिल्कुल दूसरे भाग की तरह हो, एकदम सेम टू सेम हो। ठीक है, इसका एक भाग दूसरे भाग की तरह बिल्कुल सेम हो, उसे जो है सम्मित आकृति कहेंगे। ठीक है, आया समझ में। ठीक है, अब जो है आधा घुमाने पर कोई भी आकृति सम्मित है कि नहीं है उसे समझते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले समझते हैं कि आधा घुमाना क्या होता है। तो देखिए आधा घुमाना मतलब क्या, कोई भी आकृति है उस आकृति को जो है आधा घुमा देना, यानी कि जैसे कि ये आपका क्या है, आकृति है। ठीक है, तो अगर हम इसे हम आधा घुमाएंगे तो ये आधा कितना घूमेगा। अब देखिए ये आकृति है, इस तरह से जो है एक आकृति बना हुआ है। ठीक है, ऐसे इसे हम आधा घुमाएंगे तो कितना घूमेगा, जो है घूम के यहाँ आ जाएगा, जो तीर है आपका कहाँ जाएगा, इस साइड आ जाएगा, इस तरह से ये होगा आधा घुमाना। ठीक है, इसी की ये है, इस तरह से आकृति है, इसे हम अगर आधा घुमाएंगे तो आधा मतलब कहाँ जाएगा आपका, ये जो है नीचे की ओर आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो ये क्या होगा, आधा घूमना। तो वैसे ही कोई भी आकृति को अगर हम आधा घुमाते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, किसी भी आकृति को अगर हम आधा घुमाते हैं और आधा घुमाने के बाद अगर आकृति पहले आकृति की तरह ही दिखाई दे तो उसे हम सम्मित आकृति कहेंगे। ठीक है, आया समझ में। जैसे कि इस आकृति को देखिए, इस आकृति को अगर हम आधा घुमाएंगे, ठीक है, इसको हम आधा घुमाएंगे इस तरह से तो क्या होगा, ये जो ऊपर वाला भाग है कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, और नीचे वाला भाग ये ऊपर आ जाएगा। तब भी ये आकृति जो है इसी की तरह ही दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो है इसे आधा घुमा दिए है। ठीक है, क्या कि यहाँ पर आधा घुमा दिए है, फिर भी ये दोनों आकृति जो है सेम दिख रहा है, तो ये आकृति क्या होगा, आधा घुमाने पर भी ये सम्मित आकृति कहलाएगा। ठीक है, आया समझ में। इसे देखिए, ये बॉल वाले को, इस बॉल को आधा घुमाएंगे तो क्या होगा, ऊपर जो भरा वाला भाग है वो कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये बॉल जो है इसकी तरह दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि इसमें भरा वाला भाग ऊपर है, इसमें भरा वाला भाग कहाँ नीचे है। ठीक है, तो ये जो है आधा घुमाने के बाद इसकी तरह दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब है कि बॉल जो है ये सम्मित आकृति नहीं है। ठीक है, आया समझ में। ये बॉल क्या है, आपका सम्मित आकृति नहीं है। इसे देखिए, इसको हम जितना भी घुमाएंगे, इसको हम आधा घुमाएंगे तब भी ये जो है इसी की तरह ही बनेगा, इसी की तरह ही दिखाई देगा। तो ये जो है आपका सम्मित आकृति है। क्या है,
सममित आकृति। तो ध्यान रखना, किसी भी आकृति को आधा घुमाने के बाद भी अगर वह पहले जैसे ही दिखाई दे तो उस आकृति को जो है हम आधा घुमाने पर भी सममित आकृति कहेंगे। ठीक है, आया समझ में इतना। तो किसी भी आकृति को अगर हम आधा घुमाते हैं उसके बाद भी अगर वह पहले आकृति की तरह ही दिखाई दे तो आकृति जो है आधा घुमाने के बाद भी सममित आकृति कहलाएगा। ठीक है, आया समझ में। ठीक है, यहाँ पर देखिए 1/4 घुमाने पर सममिति। 1/4 मतलब क्या, जैसे कि ये पूरा है तो इसका 1/4 मतलब कि इतना भाग। ठीक है, तो किसी आकृति को अगर हम इतना घुमाते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, तो ये जो है आपका 1/4 भाग कहलाएगा। कितना कहलाएगा, 1/4 घुमाना कहलाएगा। ठीक है, अगर किसी आकृति को हम यहाँ से यहाँ तक घुमाते हैं पूरा तो आपका आधा कहलाएगा। ठीक है, अगर किसी आकृति को यहाँ से लेकर के यहाँ तक घुमाएंगे तो आपका पूरा कहलाएगा, और अगर उसी आकृति को यहाँ से यहाँ तक घुमाएंगे आधा, ठीक है, आधा का आधा, तो ये जो है आपका 1/4 कहलाता है। जैसे कि देखिए ये आकृति है, ये तीर कहाँ है, ऊपर की ओर। ठीक है, इसे हम कितना घुमाएं, 1/4 घुमाएं तो घूम गए कितना होगा, ये आपका इस तरह से बनेगा। ये जो एरो है कहाँ आ जाएगा, यहाँ पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है इसका 1/4 कहलाएगा। तो अगर किसी आकृति को हम 1/4 घुमाते हैं उसके बाद भी अगर वह पहले की तरह ही दिखाई दे तो उस आकृति को 1/4 घुमाने के बाद भी सममिति आकृति कहेंगे। ठीक है, समझ में। तो ये देखिए जैसे कि ये आकृति जो है इसको जब घुमाए 1/4 तो ये जो है इसकी तरह बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये जो है आपका सममिति आकृति नहीं है। ठीक, उसी प्रकार से इसे देखिए फूल को, इसको जो है 1/4 घुमाए, यानी कि इसको जो घुमा के कहाँ ले आए, यहाँ ले आए 1/4 हिस्सा में। तो घुमाने के बाद जो है ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, कुछ इस तरह से जो है दिखाई देगा। तो ये भी इसके जैसा बिल्कुल नहीं दिख रहा है। इसमें जो भरा वाला पार्ट है कहाँ इस तरह से है, और इसमें भरा वाला पार्ट जो है तो ऊपर नीचे है। तो ये आकृति जो है इसके तरह बिल्कुल नहीं है, यानी कि ये भी सममिति आकृति नहीं है 1/4 घुमाने के बाद। ठीक है, अब इसे देखिए, इस आकृति को अगर हम 1/4 घुमाएंगे तब भी ये जो है इसी की तरह ही दिखाई देगा। ठीक है, ये जो है इसी की तरह ही दिखाई देगा, यानी कि ये आकृति क्या है, आपका सममित आकृति है 1/4 घुमाने के बाद भी। ठीक है, उसी प्रकार से जो वर्ग बना हुआ है यहाँ पर, इस वर्ग को भी अगर हम घुमाएंगे 1/4 तब भी ये इसी की तरह ही दिखाई देगा, यानी कि ये भी क्या है आपका 1/4 घुमाने के बाद जो है सममित आकृति है। ठीक है, तो याद रखना, अगर किसी आकृति को हम 1/4 हिस्सा घुमाते हैं, यानी कि इतना हिस्सा घुमाते हैं, केवल इतना, ठीक है, उसके बाद भी आकृति जो है पहले आकृति की तरह ही दिखाई दे तो उस आकृति को जो है हम 1/4 घुमाने के बाद भी सममित आकृति कहेंगे। ठीक है, आया समझ में। तो ये है सममित। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जो है आपका बहुत काम आएगा। ठीक है, तो इसे भी जो है अच्छे से समझिए कि सममित क्या होता है। आपके एग्जाम में भी पूछ सकता है कि आपको जो है आकृति दी जाएंगी और पूछ दिया जाएगा कि इन चारों में से सममित आकृति कौन सा है, तो आपको जो है बताना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न भी आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में बनते हैं, खास करके जवाहर उत्कर्ष के एग्जाम में। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।